कृपा ही केवलम आनंद मंगल। अभी आए क्या? हम भी अभी आए। ब्रह्म कृपा ही केवलम आनंद मंगल। हाँ, सब गाँव में सब आनंद ब्रह्म कृपा ही केवलम परिवार जय प्रभु बोला गुराजी वाले। हाँ हाँ, सबको 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 खाने वाले लोगों ने बोला कपड़ा वाला हमारे जय प्रभु ठंडा ठंडा नाम नहीं करूँ। सबको सब गाँव वालों को सबको जय प्रभु। काढ़ता नहीं है वाला आगे फिर बैठना है। उसको नीचे रखो प्रभु, बोतल को नीचे रखो, पानी नहीं मोबाइल के पास। ब्रह्म कृपा ही केवल आनंद मंगल। बैठे चाय नाश्ता लिया आप लोगों ने? अभी आए तो बाद में लेंगे। हाँ, बाद में स्वच्छ है नहीं गंगा जल? स्वच्छ है ना जी? स्वच्छ है। गुजराती समझ में आएगी? गुजराती हिंदी में कौन बोला हिंदी में? कौन बोला हिंदी में? हिंदी में बढ़िया लगती है। आप क्यों बोलते हैं? गुजराती है हिंदी? कम आती है। कम आती है। कब आती है? हिंदी। अच्छा, गुजराती पढ़ने का आता है, ये हिंदी वालों को पढ़ाओ। सबको पढ़ाओ, सबको सेंटर में। पूर्ण ब्रह्म मिलिट्री कैंप। ओम बराबर। परम चिदाकाश, परम ज्योति,
अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। वशिष्ठ राम वैराग्य प्रकरण राउंड 39वां, 38वां राउंड पूर्ण हुआ, अभी 39वां राउंड। मंगलाचरण कल से ही हुआ 39वां राउंड का, है ना। अब क्या हिंदी वालों को देखे तो दिल्ली वाले हाथ ऊंचा करो, दिल्ली वाले। नहीं वो नहीं, अभी आए वो नहीं जो, हाँ ये देखो विनोद प्रभु, प्रशांत प्रभु, पीछे सुदर्शन प्रभु, देखो 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 आपके लोग आए। फिर मैडम माता जी उधर, हाथ ऊंचा करो, ये बीच में आता है, देखे देखा देखा, है ना, तो आपकी मेजोरिटी है। हाँ ये देखा, ये तो पास में ही बैठा है, ये लेने आए आपको। आप जाएंगे कि उसको रखेंगे? रखेंगे। अरे उनको, आपको कोई काम धंधा नहीं, उनको काम धंधा है। एमपी वाले है, वो भी हाथ ऊंचा करो। एमपी देखा, और पीछे है, देखा है ना। हाँ ठीक है, तो कल मंगलाचरण में परमात्मा को जो प्रणाम किया कि ये सारे जो भूत प्रपंच, ये जो भूत पदार्थ है, तो जिस परमात्मा की सत्ता से उससे ही उद्भूत हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, उसी में स्थिति कर रहे हैं, उसी में लय हो जाते हैं। उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार। ऐसा करके मंगलाचरण हुआ कल सुबह। मंगलाचरण 39वां राउंड, 38वां कल पूर्ण, परसों पूर्ण हुआ शाम को, 39वां कल मंगलाचरण हुआ। तो सबसे पहले परमात्मा को प्रणाम किया कि जिस परमात्मा की सत्ता से ये सारा ये जो भूत भौतिक पदार्थ है प्रकट होते हैं, उसी से, उसकी सत्ता से, और उसी में स्थिति करते हैं और उसी में लय को प्राप्त होते हैं। उस सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम। दूसरा वाक्य था कि जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, उसे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय प्रकट होते हैं, उससे दृष्टा दर्शन दृश्य प्रकट होते हैं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय प्रकट होते हैं, कर्ता कर्म करण प्रकट होते हैं, उसी में स्थिति करते हैं, उसमें उसी में लय को प्राप्त होते हैं। उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्रणाम, ऐसा करके कहा। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय माने जानने वाला, उसका जानना और जानने का विषय, और कर्ता कर्म दृष्टा दर्शन दृश्य माने देखने वाला, उसका दर्शन और दृश्य का विषय, और कर्ता कर्म करण माने जो करने वाला कर्म, और करण माने साधन, जिस साधन से वो करता है। तो ये जिसकी सत्ता से, जिस ज्ञान स्वरूप परमात्मा से प्रकट होते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में अंत में लय को प्राप्त होते हैं। उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्रणाम। फिर इस सारे ब्रह्मांड में जो आनंद के कण प्रकट होते हैं, तो उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रणाम। आनंद, तो आनंद है वो परमात्मा है, ऐसा। और ये सब जो प्रकट होते हैं, रहते हैं और फिर लीन होते हैं, लय होते हैं, वो आभास है। जैसे अनंत महासागर के जल है, वो अपने में हिलता डुलता है, फिर चक्री तरंग फैन बुद्ध आकार में वो प्रकट होते हैं, चलते हैं, रहते हैं, और फिर लय को प्राप्त होते हैं। तो वो आभास मात्र है। चक्री तरंग फैन बुद्ध हिलना डुलना जल का, वो सब आभास मात्र है। महासागर है वो परमात्मा है, जो जल है वो परमात्मा है, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। ये सारा जो संसार है, सृष्टि है, ब्रह्मांड है, विश्व है,
स्वर्ग है, जो भी कहो आप, तो ये सब आभास मात्र है। जैसे स्वप्न और मृत्यु तृष्णा का जल भासता है लेकिन नहीं है, वैसे सारा ये आकाश से पृथ्वी सारा दृश्य भासता है लेकिन वास्तव में तो परमात्मा है, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। ये सारा आभास मात्र है, क्योंकि प्रकट होने के पहले ये नहीं होता है, प्रकट होने के बाद में थोड़ा समय रहता है, थोड़ा बहुत, फिर वो लय हो जाता है। तो इसका तो उत्पत्ति स्थिति लय है आभास का। और परमात्मा अजरामर, अजर अमर अखंड अविनाशी है, और वो चैतन्य प्रकाश है, सत चित आनंद। तो सत बराबर क्या? अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व परमात्मा पर ब्रह्म। और चित माने क्या? अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य। और आनंद माने क्या? अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद। तो यह है परब्रह्म परमात्मा। यही है परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश और पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगण, अनंत चेतगण, परमाकाश, केवल अनंत शुद्ध तेजगण, परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो ये है। तो ये जो आभास है, चक्री, तरंग, फैन, बुद्ध और चलन वगैरह, तो उसका मूल तत्व महासागर है, जल है। वैसे ये सारा आभास है, ईश्वर, माया, जीव जगत, ये सब, तो उसका मूल तत्व पर ब्रह्म परमात्मा है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। तो ये मूल तत्व का ज्ञान है, और ज्ञान भी उसी का प्रकाश है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से जाना जाता है, तो वैसे परमात्मा भी ये अपने ज्ञान प्रकाश से जाना जाता है। तो जो सर्वत्र सदा जो ज्ञान है वो परमात्मा है, और जो आभास है वो आभास मात्र है, वो खाली भासता है, स्वप्न जैसा, मृत तृष्णा के जल जैसा, मिथ्या, नाशवंत, असत, असार, दुख। आभास को कोई न जोड़े अपने साथ, तो वहाँ फिर परमात्मा है। जहाँ अहंकार नहीं होता है, तो वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाशते हैं। ऐसा अहंकार आभास में आया, मैं, जगत, ये आभास में आया। दृष्टा, दृश्य, अभी बोल दिए, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ज्ञाता, ज्ञान, ये कर्ता, कर्म, करण, ये सब आभास में आया। जैसे चक्री, तरंग, फैन, बुद्ध, तो ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता है, और जब रहता है तो उतना ही रहता है। और परमात्मा सर्वत्र सदा रहता है, महासागर सर्वत्र सदा रहता है। और चक्री, तरंग, फैन, बुद्ध प्रकट होने के पहले नहीं होता है, और लय हो जाने के बाद नहीं होता है ना। चलन जो है, जो महासागर पहले परम शांत है, तो चलन भी नहीं है, और चक्री, तरंग, फैन, बुद्ध भी नहीं है। फिर प्रकट होते हैं, फिर स्थिति करते हैं, फिर लय को प्राप्त होते हैं, लेकिन महासागर तो सदा है। तो जो ये जो आभास है, उसको अपने साथ नहीं जोड़ता है, तो वो परमात्मा रहता है। ये होता है, ये मैं को अपने साथ नहीं जोड़ता है, ये जगत को अपने साथ नहीं जोड़ता है, तो वो तो है ही। महासागर जो है, उसका जल जो है, तो अपने साथ चलन को नहीं जोड़ता है, क्योंकि तो आभास मात्र है, वो सत्य है। जल सत्य है, महासागर सत्य है, चलन तो खाली दिखावा मात्र है। फिर उसका चक्री, तरंग, फैन, बुद्धि भी दिखावा मात्र है। उसका प्राकट्य, प्रकट होना, स्थिति करना, लय होना, वो भी दिखावा मात्र है। लेकिन महासागर अनंत, अखंड, अभेद, एक ही अद्वितीय, अनादि, अनंत। तो ये महाचैतन्य प्रकाश महासागर है, वो एक ही अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा, एक ही अद्वितीय, अनादि, अनंत। जो परमात्मा तो रहा ही है सर्वत्र सदा और स्वयं सहज। तो जो अपने महासागर के साथ अपना ये चलन और ये अपना मैं और जगत, दृष्टा, दृश्य, जीव जगत, ये नहीं जोड़ता है, तो वहाँ परमात्मा तो रहा ही है। तो वो अपना मूल तत्व है, मूल स्वरूप है। क्लियर है सबको? तो जिसको परमात्मा को लाभ करना है, प्राप्त करना, तो परमात्मा तो नया प्राप्त नहीं करना है, वो तो अनादि सिद्ध सत्य है, वो तो एक ही अद्वितीय, अनादि, अनंत है, वो तो प्राप्य ही है। मात्र उसको क्या है कि अपने जैसे कि जागृत तो है ही, तो स्वप्न का जो भ्रम भासता है उसको अपने साथ ना जोड़े, तो वो स्वप्न पुरुष नहीं है, उसके स्वप्न दृष्टि नहीं है और स्वप्न सृष्टि भी नहीं है, तो उसको अपने साथ ना जोड़े। जागृत तो खुद है ही, तो इसे परमात्मा में तो खुद है ही अपने साथ। ये स्वप्न पुरुष और इसके स्वप्न दृष्टि और इसके स्वप्न सृष्टि, ये स्वप्न ही है, ये संसार, सारा संसार स्वप्न है। इसको अपने साथ ना जोड़े तो स्वयं परमात्मा है, दूसरा परमात्मा नहीं है, स्वयं परमात्मा है। कहाँ? ये मैं और ये जगत,
ये आभास जो है स्वप्नवत है, मृत तृष्णा के जलवत, इसको अपने साथ न जोड़े तो स्वयं परमात्मा है। इसके अपने अपने साथ जोड़े तो फिर संसार है। जो 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 प्रकट होने के पहले नहीं होता है, लय होने के बाद नहीं होता है, ऐसा ये मैं और जगत है, दृष्टादृश्य है। तो ये प्रकट नहीं हुआ था तो पहले नहीं था, लय हो गया तो बाद में नहीं है। लेकिन परमात्मा तो है और है, तो स्वयं परमात्मा है। तो सबका सच्चा तत्व जो है, मूल तत्व जो है वो परमात्मा है। केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है, वो अखंड सच्चिदानंद है, परब्रह्म। ठीक है, तो ये अपना स्वरूप है। तो ये 39वां राउंड है। हम पहले से आखिरी अक्षर तक अखंड रहे हैं। लोग तो आते जाते हैं, फिर भी हम एक ही कैंप में क्लियर कर देते हैं। एक ही सेशन बैठे 1 घंटा, तो भी उसका अभी क्लियर हो गया। थोड़ी मिनट हुई, कितनी मिनट हुई बोलो, ये ले लो, है ना। तो एक दफे जो आता है वो क्लियर हो जाता है कि सबका मूल तत्व तो केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है, और सबका ये मैं और जगत है वो तो स्वप्न होता है, मृत तृष्णा के जल होता है। ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता है, थोड़ा काल रहता है। तो ये तो आभास मात्र है। क्लियर है? 13 मिनट 14 सेकंड। कितनी? 13 मिनट 15 सेकंड। 13 मिनट 15 सेकंड। बराबर। तो कितना? 13 मिनट समझो, 14 मिनट, तो क्या है, कितना हो गया ना क्लियर? कि सारा आप मूल तत्व है ना, मूल स्वरूप, मूल तत्व जो अनुभव कर लो ये ज्ञान से, वही परमात्मा का ज्ञान है। तो वैसे तो ज्ञान को परमात्मा कहते हैं। तो ज्ञान तो है ही, वो ज्ञान है, वो परमात्मा है ना। और ज्ञान के साथ ये दृश्य को मत जोड़ो, ये मैं जगत दृष्टा दृश्य जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहे। तो स्वयं अजर अमर अखंड अविनाशी परमात्मा है। मैं कौन हूँ प्रश्न पूछेंगे तो मैं ये स्वप्न पुरुष नहीं हूँ, ये स्वप्न है, सारा संसार स्वप्न है। ब्रह्मांड कहो, विश्व कहो, सृष्टि कहो, जगत कहो, स्वर्ग कहो, कॉस्मोस फिनोमेना कुछ भी कहो या कुछ भी न कहो, शब्द नहीं है। विचार परमात्मा के भी, परब्रह्म परमात्मा के भी विचार वाणी शब्द अर्थ नहीं है। ये तो खाली आपस में समझाने के लिए है। तत्वबोध भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, गुरु भी नहीं है। ईश्वर, जीव, गुरु, शिष्य कुछ नहीं है, और केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा है। तो ये ज्ञान है, वही परमात्मा है, परमात्मा ही ज्ञान है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से जाना जाता है, वैसे परमात्मा का प्रकाश ये ज्ञान है। महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। तो ये खाली उपचार है। परमात्मा ना कहो तो भी परमात्मा है, ऐसे सूर्यनारायण भगवान ना कहो तो भी सूर्यनारायण भगवान है। तो वैसे आकाश ना कहो तो भी आकाश है, महासागर ना कहो तो भी महासागर है। वैसे परब्रह्म परमात्मा ना कहो, परम चिदाकाश महाचिदाकाश परमाकाश ना कहो तो भी है ही। तो फिर क्या रहेगा? तो फिर बोलते मौन आखिरी सत्संग है, माने परम शांत। वो परम शांत है, वो अनंत एक रस निराकार जो परब्रह्म आकाश, अनंत एक रस निराकार परब्रह्म आकाश प्रकाश। तो उसमें तो कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। स्वप्न में ये सब दिखता है, ये मैं हूँ, ये जगत है, लेकिन जागृत में तो स्वप्न है ही नहीं। तो जागृत माने परमात्मा, तो वहाँ परमात्मा शब्द भी नहीं है, ये आभास में शब्द है। जब स्वप्न होता है तो स्वप्न में अपना ही परमात्मा वसिष्ठ रूप में आते हैं और अपने को बताते हैं कि मैं ये वसिष्ठ नहीं हूँ, और तू ये नहीं है, और ये जगत नहीं है, ऐसा। और वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। फिर वो वक्ता श्रोता भी नहीं है, और वक्तव्य श्रोतव्य भी नहीं है, विचारवाणी शब्दार्थ भी नहीं है, और परापश्यंती मध्यमा वैखरी भी नहीं है। डायरेक्ट। ठीक, क्लियर है? ऐसा। तो अभी क्लियर हो गया ना? तो ये सारा उपचार जो है, तो वसिष्ठ जो वसिष्ठ नहीं कहते, मैं ये वसिष्ठ नहीं हूँ, मैं तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति हूँ। और तुम, ये तो स्वप्न है, मैं वसिष्ठ हूँ, तुम राम हो, तो तुम राम नहीं हो, तुम परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति हो। और फिर ये जगत नहीं है, ये परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। हम स्वप्न में रहे तो फिर मैं ये वसिष्ठ हूँ, तो ये राम है, फिर ये जगत है। और हम ये बोध से, ये परमात्मा के बोध से हम परमात्मा जागृत होकर परमात्मा रहे, तो फिर मैं वसिष्ठ भी नहीं हूँ, तुम राम भी नहीं हो, मैं गुरु भी नहीं हूँ, तुम शिष्य भी नहीं हो, ये तत्वबोध भी नहीं है। ये स्वप्न के आभास में ये तत्वबोध हो रहा है।
फिर परमात्मा में तत्वबोध नहीं। सूर्य से है तो सूर्य में सूर्य है ऐसा कहना नहीं है। सूर्य स्वयं अपने में सूर्य है, वैसे परमात्मा सूर्य स्वयं अपने में परमात्मा सूर्य है, और उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं, और सारा का सारा आकाश से भी बड़ा वो परमात्मा सूर्य, वो परम चैतन्य प्रकाश, परम चैतन्य आनंद, परम चैतन्य शांति, ये उनका स्वरूप है। क्लियर है? अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। तो ये सबके अंदर सबका अपना संपूर्ण सच्चा स्वरूप है, संपूर्ण भ्रांति रही। ये भ्रांति है कि मैं हूँ, ये जगत है। क्यों? ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता है, सतत बदलता है। ये सत्य नहीं है जो नहीं बदलता है कभी भी कहीं भी, और ऐसा ही रहता है अजर हमारा अखंड अविनाशी, वो हमारा सच्चा स्वरूप है। ये ज्ञान से हम जानते हैं कि हम जो ज्ञान है वही हम परमात्मा है, और उसके साथ ये आभास जोड़ा है तो भ्रांति मात्र है। वो असत्य है, असार है, दुख है, मिथ्या नाशवंत है, और स्वप्न जैसा और मृत तृष्णा के जल जैसा है। ये हम नहीं है, ये सब नहीं है। क्लियर? सब जगह वेदांत ब्रह्म ज्ञान चल रहा है, उसमें गलती क्या होती है? ये जो आभास भ्रांति है मैं, उसको ब्रह्म कहते हैं, हम ब्रह्मास्मि। तो ये ब्रह्म नहीं है, ये स्वप्न पुरुष है। लेकिन फिर इसके अधिष्ठान रूप से आधारभूत मूल तत्व, तरंग का आधारभूत मूल तत्व जल है, महासागर है, वो माचिदाकाश है ना। ये अहम है, वो तो भ्रांति मात्र है, क्योंकि पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता है। और वहाँ परमात्मा तो है। यदि हम हमारा सच्चा स्वरूप को जान ले, संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप, तो हम परमात्मा है। इसको हम परमात्मा कहे तो ये सत्य नहीं। क्यों? कि ये तो जन्म विकार नाश वाला है, और वो तो हम अजन्म अविकारी अविनाशी है। तो जो परमात्मा को जानता है तो फिर वो परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति रहता है। फिर वहाँ विचारवाणी शब्द भी नहीं है, ये मैं भी नहीं है, ये जगत भी नहीं है, दृष्टा दृश्य नहीं है, जीव जगत नहीं है, जन्म जीवन मृत्यु भी नहीं है, और सुख दुख भी नहीं है, द्वंद्व नहीं है सारे। ये कोई बड़ा छोटा, भला बुरा, भेदा भेद, ये कुछ नहीं है। क्लियर है? कोई गरीब तमंगर, कोई राय रंग, कोई ऊंच नीच, कोई स्त्री पुरुष, कोई बालक युवान वृद्ध, कोई इष्ट अनिष्ट, संयोग योग, हर्ष शोक, है ना, सुख दुख। ये कोई विद्वान मूर्ख, संसारी त्यागी, कोई नहीं है, कुछ नहीं, ग्रहण नहीं है, त्याग भी नहीं है, संसार भी नहीं है, संन्यास भी नहीं है। समझे? कोई दृश्य नहीं है, ये दृश्य भ्रम है। जो भ्रम जहाँ भ्रम रहेगा तो ये दृश्य दिखेगा कि ये मैं, जैसे स्वप्न का भ्रम रहेगा तो मैं ये स्वप्न पुरुष हूँ, ये सब स्वप्न पुरुष है, सबकी स्वप्न दृष्टि है, सबकी स्वप्न सृष्टि है ना, और उसमें भेदा भेद है अनेक, और बड़ा छोटा भला बुरा, समझना है। तो जिसमें भ्रम नहीं है तो वो पर ब्रह्म है। ये मैं हूँ, ये भ्रम नहीं है, ये स्वप्न पुरुष मैं नहीं हूँ, ये मेरी स्वप्न दृष्टि है वो भी नहीं है, भ्रम है। ये स्वप्न सृष्टि है भी भ्रम है। तो जिसमें कोई भ्रम नहीं है तो पर ब्रह्म कर सकती दान है। तो यहाँ आप किसको सुन रहे हैं? इसको नहीं सुन रहे हैं, वो पर ब्रह्म परमात्मा को सुन रहे हैं। इसको देखेंगे तो भ्रम को देख रहे हैं, देखने वाला भी भ्रम है, ये दिखता है वो भी भ्रम है, उसका देखना भी, दृष्टा दर्शन दृश्य भ्रम है, और अखंड पर ब्रह्म है। क्लियर है? और उसमें फिर ये तत्वबोध भी नहीं है, ये सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं है। फिर क्या है? तो अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। क्लियर है? तो सच्चे हम परब्रह्म परमात्मा है। ये सच्चा मैं और खोटा मैं, तो ये खोटा मैं, ये मैं नहीं है। असच्चा मैं, जो जन्मता मरता है वो मैं नहीं है, जो अजर अमर रहे वो सच्चा मैं है, परब्रह्म है वो सच्चा मैं है। ठीक? तो इसको परब्रह्म नहीं बोलना है। अभी वेदांत ब्रह्म चल रहा है तो खोटा मैं को ब्रह्म बोलता है, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूँ, तू ब्रह्म है। तो वो अहंकार का भ्रम है, वो ब्रह्म नहीं है। जगत का भ्रम है, वो कोई ब्रह्म नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर? हाँ, जाने दो। अभी कितना मिनट हुआ? आपका आधा घंटा भी नहीं हुआ, और फुल प्रकाश है। तो प्रकाश तो है, नया प्रकाश नहीं हुआ है, वो तो एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है, चिदाकाश। तो वही है, यहाँ वही है। ये मैं नहीं है, ये जगत नहीं है ना, गुरु शिष्य नहीं है, ईश्वर जीव नहीं है, वक्ता, कोई भेदाभेद नहीं है, अनंत अखंड अभेद। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत अखंड अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, अपने से अनुभव में आने वाला जो अनुभव है वही महाचिदाकाश है, स्वसंवेद्य और सहज निर्विकल्प।
तो माँ चिदाकाश में अपना कोई विकल्प नहीं है, माने अलग दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। और माँ चिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति। हाँ बोलो कितना हुआ? 8:39, 13, 8, 21, 21 मिनट, अरे 22, 30 की कुछ भी नहीं। अभी 39 मिनट, 3 + 9, 3 + 9 तो 12। तो परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद 12 अक्षर है। तो इसमें पूरा परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ही है। 39वां राउंड, 3, 9, तो 3 और 9 12। तो परब्रह्म 4, अखंड 4, 3, 7 और सच्चिदानंद 5, 4, 3, 7, 5, 12। तो ये पूरा ये प्रकाश है, ये परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद। क्लियर है? तो पूरा एक अक्षर से आखिर अक्षर तक ये 39वां राउंड परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है। हमने उसका नाम दिया है परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। 39वां राउंड। किसी को कोई प्रश्न पूछने वाला होगा तो खोटामय होगा, और सत्यमय है तो स्वयं परब्रह्म है अखंड सच्चिदानंद। तो प्रश्न ही नहीं है, परम शांति है, परम आनंद है, परम प्रकाश है, परम आनंद है, परम शांति। विचार वाणी शब्द अर्थ नहीं है, सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं। ये नहीं था तो भी हम परब्रह्म है, ये रहा है तो भी हम परब्रह्म है, ये नहीं रहेगा तो भी हम परब्रह्म है। क्लियर है? कुछ बाकी? हाँ। तो बोले कि अभी अगले 17 आ जाएंगे, अभी तो पूरा हो गया। ऐसा है क्या? तो बीच में भी निकल सकता है कोई, है ना? देखो ये कैसे रहे, देखो है ना? ओ देखो मैडम माता जी कैसे रहे। हाँ आपको यहाँ रहे वो अखंड रहे हैं, ये भी अखंड रहे हैं, तो आपको यहाँ कैसा अनुभव होता है? ये अवरनवर आते रहते हैं, विनोद मास्टर प्रभु, सुदर्शन मास्टर प्रभु, ये प्रशांत मास्टर प्रभु, ये सब आते जाते हैं। तो आप लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, यहाँ कोई रहे हैं, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? इसको माइक दो। जो ज़्यादा बढ़ा के नहीं बोलने का, अपने को जो हृदय में अंतरात्मा में जितना अनुभव होता है, कम तो कम, ज़्यादा से ज़्यादा सच्चा बोलने का। हाँ सुनो, आपके वहाँ वाले हैं दिल्ली, हम लाइट में फर्क है, लाइट में फर्क है। हाँ आप सभी को जय प्रभु। यहाँ पर हमें 1 साल हो गया है पूरा। 16 मई को ही आए थे दिल्ली से, और प्रभु जी वहाँ से 5 मई को आए थे, तो हम यहाँ 16 मई को पहुँचे थे। जब से यहाँ पर आए हैं, शांति तो हर जगह है, आनंद हर जगह है, प्रकाश हर जगह है, लेकिन यहाँ पर तो परम आनंद, परम शांति, परम प्रकाश। और यहाँ जितने भी भाविक हैं गुजरात के, जो आते जाते रहते हैं और यहाँ अखंड रहते हैं, उनका प्रेम तो इतना ज़्यादा बरसता है, इतना ज़्यादा बरसता है कि उसकी तो तारीफ कर ही नहीं सकते। गलतियाँ बहुत ज़्यादा करती हूँ मैं, लेकिन एक क्षण में ही माफ़, पता ही नहीं लगता कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। तो इस प्रेम के लिए मैं सबको धन्यवाद दे रही हूँ। और स्वामी जी ने जितना भी कहते हैं अमृत बरसाया है, वर्षा बरसाई है, लेकिन यहाँ तो प्रभु जी आनंद बरसा रहे हैं, शांति बरसा रहे हैं। इसके अलावा तो कुछ कह नहीं सकते। सभी को जय प्रभु। प्रशांत प्रभु को जो ये लोग अवारनवार आते जाते रहे, जितना भी है ना समय मिले। सारो परमात्मा को जय प्रभु। प्रभु जी यहाँ आते हैं, वैसे तो काल है नहीं, लेकिन दृश्य दृष्टि से देखें तो जो समय जीवन में यहाँ बीता है, बस केवल यही सार है और यही सत्य है। वहाँ जितना समय वो सब ड्रीम ड्रामा है, व्यर्थ है, सपना है। बस यही सत्य है, यही शांति है। आपके प्रतिनिधि अच्छा विनोद प्रभु। ओम जय प्रभु। ये
7 दिन सौराष्ट्र की यात्रा में भगवान के संपूर्ण दर्शन, भगवान का संपूर्ण आनंद मंगल में थे ना। और 17 दिन नर्मदा परिक्रमा, सबके अंदर फुल नर्मदा आ गई, तो उसमें भी भगवान का संपूर्ण दर्शन, भगवान का संपूर्ण आनंद मंगल, पूरा लाभ ले रहे हैं ये लोग। और आप भी उसमें थे ना, मैडम माता जी भी थी, अच्छा, सुदर्शन प्रभु भी, हाँ, 7 दिन भी और 17 दिन भी। ठीक है, नेक्स्ट फिर से छोड़ना मत, कैसा आनंद है मालूम पड़ेगा। सतीश प्रभु जो यहाँ के भाविक है, उन्होंने पहले कहते थे कि ना भूतो ना भविष्यति, तो वो बिल्कुल सत्य कहते थे। ऐसा ही है, संभव ही नहीं है कि ऐसा प्रकाश कभी पृथ्वी पे हुआ होगा। लगता नहीं है कि इतना प्रकाश 24 घंटे, पूरा महीना, पूरी साल और अखंड, ऐसा असंभव सा लगता है कि हो नहीं सकता, और कोई व्यक्ति तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है और वो खुद प्रकाश रहा है, बिल्कुल देखित है, स्पष्ट है, ओबियस है। इसमें कोई तर्क या बुद्धि से नहीं कह रहा हूँ, जो महसूस हो रहा है, जो लग रहा है, वो मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। जय प्रभु। ये सब आपके प्रतिनिधि हैं दिल्ली। सर परमात्मा को जय प्रभु। यहाँ पे आने से प्रभु जी परम आनंद, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति ही मिली है। वहाँ पे तो बहुत लफड़े हैं, अशांति है जो, इसलिए शांति के लिए ही आते हैं, और यहाँ पर आते ही शांति मिल जाती है। जय प्रभु। हमने कुछ सिखाया नहीं है, अपना प्रकाश बोल रहा है, अपना परमात्मा बोल रहा है कि नहीं? और सबका परमात्मा एक ही है, सब लहर का महासागर एक ही है। ये सब दिख रही है अलग अलग, वो लहर है, और जो अंदर रहा है वो परमात्मा महासागर है, वो एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। यदि दृश्य दृष्टि छोड़ दे तो सब एक ही अनंत, एक रस, निराकार जल महासागर है, परब्रह्म परमात्मा महासागर, महाचिदाकाश महासागर। क्लियर है? और तो आपके कोई प्रतिनिधि आ गए सब? ठीक है, मालूम नहीं कौन है? तरुण प्रभु आते हैं? हाँ, तरुण प्रभु भी आते हैं। आपो हाँ, एग्जैगरेशन, अतिशयोक्ति नहीं करने का, जितना अपना हृदय में अंतरात्मा में जो परमात्मा है वहीं से बोलने का, जितना अपने को प्रकाश, आनंद, शांति। सभी को जय प्रभु। प्रभु जी, यहाँ पे आके शांति महसूस होती है, वहाँ पे चंचलता, भ्रांति रहती है। यहाँ पे आके जब अगर हम अपनी मैं को हटा दे तो बिल्कुल अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत प्रकाश रहता है। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता और बस सहज रहना रहता है, बस इतना ही शेष रह जाता है, बाकी तो जो है सो है। जो है सो है, पूर्ण विराम लग गया है ना। अभी मालूम नहीं, राजू प्रभु MP, हम नर्मदा परिक्रमा में उनके गांव, हमको रिटर्न होते समय रात को 12:30 से 1:30, तो कितने 80-100 हमको तो लगे आए थे, वो तो 150 कहते हैं। रात को भी 1 घंटा बैठे, बहुत आनंद। हाँ, राजू प्रभु यहाँ का अनुभव, मैंने एग्जैगरेशन, अतिशयोक्ति नहीं करने का, जितना अपने हृदय में अंतरात्मा में जो परमात्मा है वो जो बोलता है उसको बोलने दो। ये तो बचपन से आ रहे हैं, वर्मा प्रभु हमसे हमारी बचपन से लाभ ले रहे थे। हम 45 साल के बाद MP गए। 45 साल पहले वर्मा प्रभु के साथ गए थे, उनके पिताजी संपूर्ण भगवान के मानस थे, दोनों हमसे हमारे दोनों संपूर्ण भगवान के मानस थे। ये लोग में उनके संस्कार है, अभ्यास है। तो वो पहले तो रामदास प्रभु थे, उनके रिलेटिव, उनकी घोड़ा गाड़ी में, क्या बोलते हैं, टांगा, उसमें गाँव में विचरे थे। फिर बैलगाड़ी थी, तो 8-10 गाँव 10 दिन रहे थे, बहुत आनंद। खाली उस वक्त की
गेहूं की रोटी और तुअर की दाल वो हम कभी भूलते नहीं, अमृत जैसा, क्योंकि कोई पॉल्यूशन नहीं था, देसी और एकदम शुद्ध सात्विक पौष्टिक, माने अमृत। घी लगाने की जरूरत नहीं। रोटी कितनी भी पाओ, दाल कितनी भी पाओ तुअर की, तो हमको याद है 45 साल पहले अमृत अमृत, अभी भी नहीं भूले। अभी ऐसा कहीं मिला ही नहीं, ऐसी दाल रोटी कहीं नहीं मिलती, सब अभी फूड पॉइजन आ गया, हाइब्रिड आ गया है ना। और पकाने वाले हैं और पैसे और भूखों को पहचानते हैं, लेकिन दाल रोटी पकाने के नहीं जानते। अभी की जो आप बोलेंगे ये माई लोग है, लेकिन माई बाई कुछ नहीं है, उसको रोटी पकाने की आती ही नहीं है, पैसा कितने का आता है। ओम जय प्रभु। प्रभु जी को हम बचपन में 15 साल की उम्र से देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आज भी वही के वही लग रहे हैं, उसमें जरा भी वही फर्क नहीं पड़ा है। यानी जो शांति पहले हमें महसूस होता है कि यही परमात्मा है, देखते से ही ऐसा बाल वय में ऐसा लगा हमें कि अगर परमात्मा कोई है तो ऐसा ही होना चाहिए। और आज भी हम वैसा ही महसूस करते हैं, स्वामी जी का दर्शन करते हैं तो कि यही परमात्मा है। अब परमात्मा से हमें क्या प्राप्त होगा? शांति, प्रकाश, यही हमें प्राप्त होता है। एक सेकंड भी ऐसा नहीं है कि दूसरी कोई चर्चा होती हो। हम तो उनके साथ रहे हैं तो ये महसूस किया है कि सुबह उठते ही से तो शाम को सोते वक्त तक पूरा परमात्मा का प्रकाश के सिवा और कोई चर्चा नहीं। इतना अखंड परमात्मा का प्रकाश करना ये बहुत ही असंभव है। ये सिर्फ स्वामी जी के सानिध्य से ही प्राप्त होता है। हम जब भी आते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल शांति ही महसूस होती है। और हमें पिताजी माताजी उनके वारस में स्वामी जी का प्रकाश ही मिला है। और उन्होंने भी यही कहा कि आप स्वामी जी को मत छोड़ना, स्वामी जी के हमेशा लाभ लेते रहना, और वो ही हम आज भी जारी रखते हैं। ओम ओम। और कुछ? हाँ। तो अभी तो आपका एज कितना होगा? 55। तो 15 साल माने 40 साल से। 40। फिर उनकी बड़ी बहन थी लता, वो तो देव हो गई। उनकी बेटी थी तो वो भी आई थी। वो कहाँ आई थी? ओमकारेश्वर आई थी कि जाड़ेश्वर नहीं, ओमकारेश्वर उनसे नजदीक थी नहीं ओमकारेश्वर। वो आई थी तो मैं चीकू, आपने मेरा नाम चीकू रखा है। तो वो कितनी होगी अभी एज? कितना? 30 हो गया। वो भी आई थी, उनके दामाद भी, मैंने उनके घर से भी, दोनों सरल बालक जैसे भाव, संपूर्ण भगवान के मानस। एक गाँव में भी सब MP भरलाई उनका गांव, तो सब भगवान के मानस, संपूर्ण सरल, एकदम एकदम निखालस, निर्मल, निरंजन निराकार नहीं। तो ये सब है ना जो कि जो सरल हृदय का है, तो वो तो फिर खुद भगवान है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि 5 साल के अंदर का बालक भगवान का रूप है, उसमें स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान नहीं है, बस उतना लक्षण काफी है, काफी है। तो जो ऐसा है तो वो भगवान ही है ना, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब समान है, सब एक, क्योंकि सब समान रूप से परमात्मा है। परमात्मा में कहाँ भेद है? ये सूर्यनारायण भगवान का प्रकाश है, वो प्रकाश है, तो सब समान प्रकाश, तो सब समान आनंद, सब समान शांति, सब समान प्रेम है ना, सब समान पूर्णता, समान समता है ना, सब है? समान सत्य, समान चैतन्य, समान प्रकाश, समान आनंद, समान प्रेम, समान शांति, समान अमृतत्व, समान तृप्ति, समान संतोष, समान समाधि। समाधि समझते हैं? समाधि को आपके शब्दों में कहना तो समाधान, समान समाधान। समाधान भी सबके परमात्मा समान है तो सब समान ही होगा ना, समान समाधान, समान कल्याण है ना, तो सब समान समान परमात्मा समान। ये सूर्यनारायण भगवान है तो सब समान प्रकाश है ना,
समान, तो सबका जीवन है, ब्रह्मांड का आत्मा है सूर्यनारायण भगवान, तो सबका समान आत्मा है, एक ही आत्मा है सबका, सूर्यनारायण भगवान एक ही है, तो सबका परमात्मा सूर्यनारायण भगवान वो एक ही है, सबका समान रूप है, से एक ही आत्मा है। तो सब में यदि आप सबका समान रूप से एक ही परमात्मा का दर्शन करो तो आपको भेदभाव दिखेगा ही नहीं, है ना। आप दृश्य से मत देखो, आकार से मत देखो, है ना, चर्म चक्षु से मत देखो, मन बुद्धि से मत देखो, लेकिन परमात्मा से सब देखो तो सब परमात्मा है। महासागर से सब देखो तो सब महासागर है। तरंग से मत देखो तो अलग अलग दिखेगा, तो तरंग तो आभास है, तरंग सत्य नहीं है, महासागर सत्य है। तो परमात्मा तो महासागर है ना। तो वो क्या है, तो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग कल इन्होंने आपको चिराग प्रभु ने दर्शन कराया, इनको तो कैसा अनुभव हुआ? ये जगह आपको चिराग प्रभु दर्शन कराएंगे, ये पूरा राउंड मारेंगे। हाँ, आप तीनों को जो वो से दूसरे भी एमपी वाले हैं, हाथ ऊंचा करो, ये भी है और पीछे भी है, उनके चाचा है, देखो वो खड़े हो जाओ। हाँ, देख लिया? हाँ, देखा? ये तीनों को चिराग प्रभु ने राउंड दर्शन कराया, खुला आनंद। हाँ, जैसा अनुभव हुआ वैसा। पहले तो हम यात्रा जो आए ट्रेन से उतरे तो पूरी जो यात्रा हुई उसमें तो हमें गर्मी और ये महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही अंदर प्रवेश हुए तो चाचा जी के मुख से निकला कि यहाँ कितनी शीतलता है। मैंने कि भाई कैसे नहीं होगा, परमात्मा का यहाँ पे वास है। फिर स्वामी जी ने बोला कि आप पूरा ये क्षेत्र जो है उसका भ्रमण करो, इसके दर्शन करो। तो हमने देखा कि पूरा जैसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का आश्रम होते थे उसी प्रकार का अनुभव होता है। हर एक एक जगह पे एक एक वृक्ष के पास हम पहुंचते हैं तो जैसे परमात्मा का प्रकाश सब में व्याप्त हुआ है ऐसा, और अपने आप में कोई कहे न कहे अपने आप में ही शांति महसूस होती है, ऐसा ये स्थान है। ओम, समझे? जो वशिष्ठ और दशरथ की सभा में वशिष्ठ राम का संवाद हुआ, वहाँ पुरातन सिद्ध सनक आदि आकाशचार्य अदृश्य देव सिद्ध मुनि, फिर सप्तर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि सब सिद्धों आकाश में से उतर आए श्रवण करने के लिए, पुष्पवृष्टि की और कहा कि हम पूरा कल्प में पूरा सृष्टि स्थिति प्रलय एक चक्र एक कल्प, तो उसमें वो सिद्धों के साथ सदा तत्व का संवाद किया है, लेकिन एक ग्रंथ जैसा कोई नहीं है, ऐसा बखान। गुरु पूजन हुआ वशिष्ठ का आखिर में, वो भी पूर्णाहुति परसों ही हुई, तो गुरु पूजन हुआ वशिष्ठ का। तो क्या ऐसा, तो इसे तिर्यक योनि का जीव हो, कोई वनिता हो, स्त्री हो, कोई बालक हो, तो वो भी इससे मुक्त हो जाता है। कोई मूर्ख हो तो फिर पृथ्वी का मनुष्य तो इससे मुक्त हो जाए, उसमें आश्चर्य ही क्या है। ऐसा ये ग्रंथ है सदग्रंथों में शिरोमणि, और ये हमारा 39वां राउंड है। हम इसमें अखंड है, इसलिए हम स्वयं ही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। ये हम नहीं है, ये सब आभास कुछ नहीं है, लेकिन प्रकाश सब कुछ है। शून्यता नहीं है, पूर्णता है, अनंत की पूर्णता, परफेक्शन ऑफ इन्फिनिटी, अनंत की पूर्णता है। जैसे प्रकाश अनंत भरपूर है, वैसे परमात्मा तत्व प्रकाश अनंत भरपूर है। वो ये हम नहीं है और वो ही हम है। क्लियर होता है? अच्छा, अभी सूर्य प्रकाश से ये बना हुआ है, तो ये आकार नहीं है और सूर्य प्रकाश है, तो हम सूर्य रूप है, प्रकाश रूप से हम सूर्य रूप है। ये आभास रूप से आकार रूप से कुछ नहीं, ये मैं कुछ नहीं है, ये जगत ये आभास आकार है, ये कुछ नहीं, लेकिन प्रकाश का ये बना हुआ है। जैसे महासागर का जल का ही तरंग बना हुआ है, तो जो चलन और तरंग है वो आभास आकार नहीं है, लेकिन महासागर जल है। तो हम ये तरंग जो है मैं और जगत, तो वो आभास आकार रूप से नहीं है, और अनंत परमात्मा महासागर रूप से है, चैतन्य प्रकाश रूप से, चैतन्य आनंद रूप से, चैतन्य शांति रूप से है। क्लियर है? तो ये कौन बोल रहा है? ये नहीं बोल रहा है। जैसे माइक नहीं बोल रहा है, जैसे ये बॉक्स नहीं बोल रहा है, जैसे एम्पलीफायर नहीं बोल रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोल रही है, लाइट नहीं बोल रही है, ये मुंह नहीं बोल रहा है,
ये स्वरपेटी नहीं बोल रही है, और पीछे जो मन बुद्धि है वो नहीं बोल रहा है, इसके पीछे चिदाभास जीव है वो नहीं बोल रहा है, परमात्मा का प्रतिबिंब इसमें देव में अंतकरण वो नहीं बोल रहा है, साक्षी तूर्य भी नहीं बोल रहा है, ये तूर्यातीत बोल रहा है। जैसे गीता में श्री भगवान उवाच, तो यहाँ परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति उवाच, कौन बोल रहा है? ये नहीं बोल रहा है, ये कोई नहीं बोल रहा है। फिर बोलने वाला भी अलग नहीं है, सुनने वाला भी अलग नहीं है, और अपने में अपने आप ही है। महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। ये सारा का सारा महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड भेद है। महाचिदाकाश ज्योति महातत्व महासामान्य समान रूप से महासामान्य समान रूप। महाचिदाकाश स्वसमेध्य अपने से अनुभव में आने वाला सहज निर्विकल्प, अपने में अपना कोई विकल्प माने दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। और महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति ही है। क्लियर? अच्छा, अभी ये तीसरा ये ले लो, ये कितना मिनट हुआ? अभी ये लोग आज आए हैं, पहली दफे आए हैं, ये तो थोड़े थोड़े आपसे जूने हैं, पुराने थोड़े, आप फर्स्ट टाइम है। हाँ, ओपनिंग बैट्समैन। कितनी हुई? 20 मिनट। 20 आगे की 22 जितनी हुई 40-42। अभी आ जाओ, आपका अनुभव क्या है? फर्स्ट टाइम आया है उसका। आओ। नानक प्रभु, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। जो इनको, हाँ, अतिशयोक्ति नहीं करने का। जितना अपने हृदय में अंतरात्मा में परमात्मा रहा है उसको बोलने दो। नानक प्रभु नहीं बोलना चाहिए, बोलिए। ओम। सभी को जय प्रभु। जैसे महासागर है, महासागर में लहर दिखाई देती है, वो लहर नहीं है, महासागर ही है। इसी प्रकार महाराज जी दिखाई दे रहे हैं, महाराज जी नहीं है, स्वयं प्रकाश स्वयं परमात्मा ही है, और कुछ दूसरा कुछ है ही नहीं। ये अनुभव हमने 2006 से आज तक वही अनुभव कर रहे हैं, और वही हैं ये। ओम ओम ओम। हम वहाँ कितने रहे? 5.25 5.5 मास 5.5 महीने रहे। कितने रहे? 5.25 महीने। वसंत प्रभु साथ में ही रहे थे, वो भी आ गए। 7 दिन में भी थे सौराष्ट्र यात्रा में, और नर्मदा परिक्रमा में भी थे वसंत प्रभु सुप्ताल। हाँ, तो नेचुरोपैथी में वो अखंड थे, और ये भी नानक प्रभु भी अखंड सेवा में थे। हम कितने रहे गंगा में? 5.5 मास के 5.25 महीने लगभग। कितने? 5.5 महीने। तो नानक प्रभु भी अखंड सेवा में थे, कंटिन्यूस। सुबह आ जाते थे, रात तक नहीं, रात को भी रहते थे, रात को आते थे, रात वहाँ रहते थे। सुबह उनका दुकान भी है, थोड़ा खेत भी है, तो रात को आ जाते थे, रात को वहीं रहते थे। सुबह में सब फुल सेवा करते थे, फिर जाते थे, फिर रात को आ जाते थे। तो वो कंटिन्यूस। वसंत प्रभु जो नेचुरोपैथी डॉक्टर, वो भी अखंड थे, नानक प्रभु भी अखंड थे, दूसरे भी बहुत थे, सब अखंड सेवा में सब थे। ऐसा तो लाभ तो पूरा लिया। वो 2006 से बोल रहे हैं, तो 2006 से तो निकोरा आए होंगे, निकोरा आंबावाड़ी में। तो 6 से बोले तो अभी 2025 हुआ, तो 19 साल हुआ। 19 साल से लाभ ले रहे हैं। ऐसे तो निकोरा आने वाले में भी अमुक अमुक होंगे, आगे होंगे नहीं? निकोरा से, हाँ, निकोरा तो आने वाले हैं बहुत। हाँ है। अच्छा, तो अभी तो संपूर्ण प्रकाश है, संपूर्ण आनंद है, संपूर्ण शांति है ना? आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सदग्रंथों शिरोमणि। पहले हम 2001-2 में आए थे, जो रामजी प्रभु है, तो गांव में रखियाल जो गांव है, वहाँ से पीपल रोड 4 किलोमीटर आप आए, तो नज़दीक ही है 4 किलोमीटर। वहाँ तत्वबोध हुआ था 22 साल पहले।
फिर ये तो उज्जड़ वीरान था। ये उज्जड़ वीरान समझते हैं ना, ये कोई हरियाली कुछ नहीं था। हम इधर 1.5 किलोमीटर मेसो गंगा है, मेसो नदी है। हाँ, तो 17 अगस्त से 30 अगस्त मघा नक्षत्र था तो पूर आया था। समर में तो गर्मी के सीजन में कम पानी होगा, छोटी है नदी, लेकिन भरपूर थी 17 अगस्त से। और मीठा गंगा जल जो आता है ना, मघा नक्षत्र अमृत जैसा, यार भरपूर थी तब, और दर्शन करने योग्य होता है। तो हम आए बाद में 22 साल, हमको इसकी कोई कल्पना ही नहीं, विचार भी नहीं, इसका कोई आइडिया ही नहीं, स्वप्न भी नहीं आया। तो ये हम आए 22 साल पहले, तो नानजी दादा थे, अभी विवेक प्रभु हैं, उसके पिताजी रामजी प्रभु है, और उसके पिताजी दादा बने नानजी दादा थे। तो उनको वृक्षों का बहुत प्रेम था, तो उन्होंने वृक्षों बोए ये सारे। हमारे जाने के बाद 22 साल के बाद की बात है, तब नानजी दादा थे, समझ में आया कि नहीं। हम तो लोगों की 5-5 पीढ़ी देख रहे हैं। फिर नानजी दादा ने वृक्षों बोए, फिर उसके चिरंजीव अभी है रामजी प्रभु, वो भी हाई स्कूल में आचार्य थे, प्रिंसिपल, अभी निवृत्त। तो उन्होंने कुटिया बनाई, तो अब कितने भी वो समा सकते हैं, समझना है। बोलो, अतिशयोक्ति न करे तो यहाँ 1000 भाविक समा सकते हैं कि नहीं? हाथ ऊंचा करो, देख लेना। तो बोलेंगे हम अभी 1001 लाएंगे तो उसको हमारी जगह में समा देंगे, समा जाएंगे 1000 सहज। वो कुटिया रामजी प्रभु ने बनाई, वृक्षों नानजी दादा ने बोए, कुटिया। फिर 22 साल के बाद, हमको तो मालूम नहीं, हमको इसकी कोई विचार आया ही नहीं, सोचा ही नहीं, कल्पना ही नहीं आई। ये लोग नर्मदा के तट पर जगह ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ का तो विचार ही नहीं है। तो अभी उनका चिरंजीव विवेक प्रभु यंग है, अभी लाभ ले रहे हैं, वहीं हैं। वो आए कि हमको लाभ दो। हम बोले पहले हम जगह देखेंगे। और तो पहले तो उज्जड़ वीरान थी 22 साल पहले, 2001 2002। तो आके देखा तो हम क्या बोले मालूम है, ये तो मरने जैसी जगह है, मरने जैसी, मरने के लिए टॉप जगह है, जीने के लिए नहीं, मरने के लिए टॉप जगह है, ऐसा हम बोले। फिर हम बोले ठीक है, हम आते हैं, तैयार रहो। क्योंकि वृक्ष नहीं थे, कुटी नहीं थी, उज्जड़ वीरान शब्द है हिंदी में, क्या बोले, हरा भरा कुछ दिखता ही नहीं है, सूखा 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 है ना, पानी मानी दिखता है। तो हम बोले आते हैं 15 अगस्त। तो 15 अगस्त जामुन बोलते थे, जामुन बोलते हैं ना, जामुन ऐसा सब फलफलादि के वृक्ष, चीकू है ना, आम है। ये आम के पेड़ के नीचे हम बैठे हैं, हम तो हमेशा पेड़ ही पसंद करते हैं, है ना, आम है। तो 15 अगस्त का आए तो उसने जामुन वगैरह एकदम अमृत जैसे, और नीचे बढ़ जाती है जगह, पूरा इतना गिरते। फिर मयूर, सरस्वती फूल है जो निकोरा में था, सरस्वती। फिर हनुमान जी फूल है, सब आनंद कर दें। फिर कोकोबर्ड बोलते हैं, कोयल बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोयल बोलते हैं। फिर काकभूषुल, ये फिर नीलकंठ होते हैं, देव चकली होते हैं, काली होती है, ब्लू चकली होती है, दिव्य पक्षी होते हैं, दिव्य पक्षी। सरस्वती तो बहुत है। तो यहाँ मकाई रखते हैं तो बहुत आते हैं और घूमते रहते हैं सारा दिन, दूसरी जगह भी विचरते हैं, इधर भी आ जाते हैं, ऊपर पेड़ पर भी रहते। तो सब ये बोले अभी राजू प्रभु, तो हम ऐसा बोले कि जो राम दशरथ की सभा में वशिष्ठ राम का संवाद हुआ और जो सब सिद्धो हाजिर थे, उनको भी रहने की प्रेरणा हो, ऐसी जगह है। पुरातन सिद्ध आकाश में से उतर आए ना, पुरातन सिद्ध सनकादिक आकाशार्य अदृश्य देव सिद्ध मुनि सप्तर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि, खुद इसमें जो है सदाशिव वशिष्ठ राम सरस्वती वाल्मीकि अपने परब्रह्म पंचायतन, उनको भी अंदर रहने की प्रेरणा हो, ऐसी जगह है। अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण शांति,
केवल प्रकाश, केवल आनंद, केवल शांति, सहज प्रकाश, सहज आनंद, सहज शांति, ऐसी समझते हैं, ऐसी जगह है। तो आपको धीरे धीरे से राउंड लेंगे ना, ऐसा लगेगा ना, हाँ जब मैं निवृत्त होगा तब आ जाऊंगा। तो कभी भी जिसको भी सर्वांतर्यामी की प्रेरणा हो तो ये परमात्मा का दरबार खुला ही है कि नहीं? सबकी अपनी अपनी के व्यापक समान सेवा, कोई सब दिल से सेवा करते हैं, अपना ही तो आत्मा ही सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा का ही सब कुछ है और परमात्मा की सेवा है, दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। तो परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति जो निवृत्त होगा ना, और यदि उसको ये चैतन्य जागृति हो गई कि सारा परमात्मा है तो छोड़ेगा ही नहीं, और सब छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो अखंड ही है। हाँ अब ताली बजाए, आपका तो बोलने का रह गया, आप हाँ चलो इसको दो माइक, हाँ पंडित जी बाकी रह गए, हाँ जी, हाँ ज्यादा नहीं कहना, जितना अनुभव हुआ, अभी तो दर्शन तो बाकी है, पूरा प्रदक्षिणा तो बाकी है, फिर भी ओम ओम सारे रिष्ट को जय प्रभु। स्वामी जी मैंने तो एक वहाँ पर निकोरा में गए थे सबसे पहले 7-8 के करीब में, तो वहीं जब एक बार दर्शन हुए स्वामी जी के तो बस मन में तभी समा गए कि यहाँ तो दर्शन करने योग्य जगह है और यहाँ प्रभु जी के दर्शन होने ही चाहिए। तो प्रभु जब से हम को पिछला तो 17-5 निकल गई, मजबूरी थी, वरना 17-5 में भी जहाँ जहाँ प्रभु जी गए वहाँ दर्शन हुए। और सौराष्ट्र की यात्रा में तो प्रभु जी आपने वो कर दिया जो नहीं होना चाहिए था। वहाँ पर जब दत्तात्रेय जी के मंदिर पे गए थे तो वहाँ पर बस हिम्मत हार गए ऊपर चढ़ाई पे, तो वहाँ प्रभु जी हम तो भगवान शिव को रट रहे थे और आप 80 साल वाले मणि प्रभु हिम्मतनगर वाले आए थे, 80 साल वाले, हाँ। है ना। गिरनार में तो क्या अभी रोप वे हो गया है, हाँ। तो ऊपर तक तो रोप में बैठ जाओ तो 10-15 मिनट में ऊपर चढ़ना नहीं पड़ता। हाँ। प्रभु वहाँ जब दत्तात्रेय जी के मंदिर पे गए थे प्रभु, वहाँ चढ़ाई थी, वहाँ थी चढ़ाई प्रभु। मतलब नीचे दर्शन, नीचे से हाथ जोड़ देने का, हाँ नहीं चढ़ सकते हैं। हाँ हाँ तो ध्वजा का कलश का दर्शन वो भगवान का दर्शन है, कोई भी देवल है उधर आप कलश का दर्शन करो, ध्वजा का दर्शन करो, तो परमात्मा का ही दर्शन है। प्रभु जी आपने तो फिर वहीं भेज दिए ना, ऊपर ही भेज दिए दत्तात्रेय जी के मंदिर पे, वहीं भेज दिए प्रभु जी आपने। वो जो है हम भगवान शिव का स्मरण कर रहे थे और आप ही वहाँ पे बोले कि नहीं हिम्मत नहीं हारने का, जाने का, बस प्रभु जी वहीं पहुँच गए, फिर आराम से चले गए, आराम से प्रभु जी और आए, फिर प्रभु जी के दर्शन हो गए। ओम ओम जय प्रभु स्वामी। ये भी निकोरा से 17 साल से लाभ ले रहे हैं, नहीं आप 6 में है तो 7-8 में आए होंगे, तो करीब 17-18 साल तो हो गए ना। हाँ। और शिवरा बिवरा सब जगह आते हैं, है ना, सब जगह मालसर आए, सब शिवरा सब आए, सब जगह सब आए, है ना। ये उतावली करते हैं कि मेरा तो नंबर ही नहीं आता है। परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नंबर ही नहीं है, मैं का तो नंबर ही नहीं है। माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, और माचिदा का परम कैवल्य, परम शांति। माचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश को कोई शास्त्र गुरु प्रकाश नहीं करते हैं, उसमें कोई शास्त्र गुरु नहीं है, क्योंकि अज्ञान हो तो शास्त्र गुरु का नंबर लगता है, लेकिन परमात्मा जो संपूर्ण प्रकाश है उसमें अज्ञान ही नहीं है, इसलिए शास्त्र गुरु का नंबर ही नहीं लगता है कि नहीं। सूर्यनारायण भगवान में रात्रि का अंधकार संभव ही नहीं है, वैसे परमात्मा सूर्यनारायण भगवान में अज्ञान अंधकार रात्रि का संभव ही नहीं है। सहज प्रकाश रूप भगवान तह नहीं पुनि विज्ञान बिहाना, राम सच्चिदानंद दिनेशा तह नहीं मोह निशा लवलेशा। સદગ્રંથોમાં શિરોમણી શ્રીયોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણ પ્રથમ પ્રકરણ વૈરાગ્ય પ્રકરણ પેજ નંબર 8 સર્ગ ત્રીજો
દ્રશ્ય બાદનો ઉપાય, વાસના ભેદનું લક્ષણ તથા રામની તીર્થયાત્રા. આ ત્રીજા સર્ગમાં દ્રશ્ય પદાર્થોનો બાદ કરવાનો ઉપાય, વાસનાના ભેદનું લક્ષણ અને રામની તીર્થયાત્રા વિસ્તારથી કહેવામાં આવશે. ભરદ્વાજ બોલ્યા, હે બ્રહ્મન, પ્રથમ રામના ચરિત્રનો સંબંધ લઈને આપ અનુક્રમે મને જીવન મુક્તની સ્થિતિ કહો, એટલે તેનું અનુસંધાન રાખીને હું સર્વદા સુખી રહીશ. વાલ્મીકી બોલ્યા, હે સાધુ, આ જગતરૂપી બ્રહ્મ આકાશમાં દેખાતા નીલવર્ણ જેવો છે. જેમ આકાશમાં નીલવર્ણ સાચે જ નથી, તેમ પરબ્રહ્મ વિશે જગત પણ સાચે જ નથી, એ તો ભ્રમ છે. વાલ્મીકી બોલ્યા, હે સાધુ, આ જગતરૂપી બ્રહ્મ આકાશમાં દેખાતા નીલવર્ણ જેવો છે. જેમ આકાશમાં નીલવર્ણ સાચે જ નથી, તેમ પરબ્રહ્મ વિશે જગત પણ સાચે જ નથી, એ તો ભ્રમ છે. ये क्या कहा? आकाश है और नीलवर्ण भासता है, लेकिन वो भ्रम है. आकाश का कोई रंग नहीं है. वैसे परब्रह्म रूपी आकाश, अनंत निराकार परब्रह्म आकाश, तो उसमें भी जगत रूपी कोई रंग नहीं है, वो भ्रम है. भ्रम से जगत रूपी रंग भासता है, लेकिन अनंत एक रस निराकार परब्रह्म आकाश में ये जगत रूपी कोई रंग, कोई भ्रम नहीं है. क्लियर है? आगे सब आकाश में जैसे नील ब्लू, नील वर्ण भासता है, नील रंग भासता है, लेकिन एक्चुअली वो भ्रम है, नील रंग नहीं है, आकाश का कोई रंग नहीं है. वैसे परब्रह्म में भी ये जगत रूपी जो रंग है, भ्रम, वो नहीं है, वो भ्रम से भासता है जगत. वास्तव में परब्रह्म आकाश ही है. क्लियर हो गया? तो 818 818 819 817 परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति. प्रसाद प्रसाद दे दो. सब आ गया ना? आपको स्लीपर मिली थी ना, स्लीपर अगर विश्राम करते थे. આ લોકોને વિશ્રામ માટે જગ્યા બરાબર આપજો. સિરાજ પ્રભુ ક્યાં છે? ત્યાં છે, ત્યાં સામે છે. સિરાજ પ્રભુ સામે છે. आप लोग कितने जन आए हैं? 7 जन से आया ना, व्यवस्थित जगह आपको आसन ठंडा में करिए जी. हाँ कर दे. खाते में आपको हाँ. ये जो ये भगतपुर प्रसाद दे रहे मोटा अंबाजी शक्तिपीठ का प्रसाद, गुजरात की बड़ी शक्तिपीठ मोटा अंबाजी, और ये वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का प्रसाद है. वस्ता प्रभु अगर पूर्णिमा बढ़ते हैं तो वहाँ से लाएं. तो एमने जगह आपो बराबर. બધાને પહોંચે એ રીતે આપો, થોડું થોડું. હા, જેને લીધો હોય ને આજે આવ્યા એ લોકોને આપો. જે આજે જ આવ્યો હોય એ લોકો લે. કાલે લીધો હોય તો એ ના લે તો ચાલે. હા, ક્યાં ગયા ચિરાગ પ્રભુ?
એ 7 જણને 7 જગ્યા આપો. 7 જગ્યા ને? અને આ પલંગ છે ને? હા. બીજો પ્રસાદ આપવાનો છે કે હલાવો? આપ પ્રસાદ આપો પછી લઈ જાઓ. मोटा अंबाजी शक्तिपीठ है. 51 शक्तिपीठ है ना, 51 शक्तिपीठ है ना इंडिया में. जो सुदर्शन चक्र से विष्णु ने जो उमा का शरीर वो सदाशिव कंधे पर लेके घूम रहे थे, सुना है शिव महापुराण में. तो 51 में से जो इसका हार्ट है वो इधर गिरा है, गुजरात. उसका है हार्ट इज दाई नेम ओ लॉर्ड. हृदय है आपका नाम ओ प्रभु. जो आज आए हैं उसको दो. जो आपके मेहसाणा वाले भी है, देख लेना. आज आए हैं उसको दो. हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो. प्रसाद वाला हाथ दो. सात છે ને પેલા, એટલે પેલા ખોયા જેવું નહીં હો, કડક આસન. હો ને, ખોયા જેવું નહીં આપતો, કઠણ આસન. એ લોકોનો પ્રસાદ છે ને ફૂલ, જે બધા લઈ લીધો, આ લોકો બાકી છે ને ફૂલ. ચિરાગનો આ લોકોની જગ્યા આપો ને. જો કોયા જેવું નહીં આપતો, કડક આસન જ આપો સાથે સાथ. आप लोग ले जाओ, ये चिराग आसन देंगे आपको. ये साथियों, आप आपका सामान ले लो और आसन चिराग देते हैं, वहाँ ले लो. फिर चाय पानी नाश्ता करो.
कीर्ति प्रभु प्रैक्टिस में तो नहीं लेवा कीर्ति प्रभु होगा नीचे जो के એમના અંકલેશ્વર છે ને એટલે જ્યારે સૂર્યકાંત પ્રભુ આવે ને બરાબર એટલે નાખી દે એટલે એના બેનને એના બેન અંકલેશ્વર ત્યાં લઈ જતા એટલે અત્યારે કીર્તિ પ્રભુ શોધો સૂર્યકાંત પ્રભુ આવે એટલે દયા પ્રભુના બેન અંકલેશ્વર પહોંચાડે હા ચાલે તો ત્યાં બાના સૂર્યકાંત પ્રભુ અંકલેશ્વર આપી દેશે એના બેનને આમાં હંગાત કહે કીર્તિ પ્રભુ હતા અને એની બેનને બોલાવ્યા એટલે આવ્યો અંકલેશ્વર ગયા હતા બરાબર એટલે સૂર્યકાંત પ્રભુ છે જ ભરું એટલે આપી આવશે उन लोग को दिया बराबर खास करके आप लोग को जगह दिया ना अभी देते आसन फिर चाय पानी नाश्ता फुल करा खुल्लू મંડપ વાળા આવે બપોર પછી એટલે પેલા આજે તડકો છે ને ત્યાં લગાવી આખો તડકો ઢાંકી દેવાનો અને ત્યાં પણ પેલું આપણે હા ત્યાં કીધું ને કીધું આનું કીધું ને કે 2-2:30 વાગે લઈને આવે